अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 3.4 समझाऊंगी। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.4 में जो पहला सवाल है, देखें, इसमें हमसे कहा जा रहा है झेल में दिए गए आदात का आदे आज़म HCF मुफरद तरसी के ज़रिए मालूम करें। और इसका पहला सवाल है हमारे पास 50 और 75। हमारे पास ये जो HCF या आदे आज़म है, इसका क्या मतलब है? HCF का मतलब होता है H से हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा जो इसमें कॉमन एक जैसा फैक्टर आएगा, आपको वो निकालना है। अच्छा, मुफरद तरजीह के जरिए यानी अलग अलग। मुफरद का मतलब होता है अलग अलग। तो अब हम करके देखते हैं। देखिए, पहले हमारे पास है 50, ये मैं आपको पीछे मुफरद तरजीह निकालना सिखा चुकी हूँ, और ये है हमारे पास 75। ठीक है, तो 50 को पहले हम करेंगे। देखिए, ये 2 के पहाड़े में आता है क्योंकि इसके आखिर में 0 आ रहा है, तो हम 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर हम 5 से करेंगे। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अच्छा, जब हमारे पास 1 आ जाता है, आपको पता है कि ये ख़त्म हो जाता है। अब हम 75 को करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 75 हो गया। ये 3 से होगा पहले, तो 2 से तो नहीं होता क्योंकि इसके आखिर में 5 है। अच्छा, हमने इन दोनों को जमा किया। 7 5 12, 3 के पहाड़े में आता है, तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 दूनी 6, एक हमने यहाँ दिया, 15 हो गया। 3 पंजे 15। अब ये 5 से होगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने इसके फैक्टर्स निकाले। अब हमें इसके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 के फैक्टर्स लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे हम 75 के फैक्टर्स। 50 के फैक्टर्स बने हैं, देखें, 2 5 5, ये हम लिख देंगे 2 ज़रब 5 ज़रब 5। और हमारे पास 75 के फैक्टर्स बने हैं 3 ज़रब 5 ज़रब 5। अब हम इसमें एक कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो देखें, एक कॉमन फैक्टर ये हो गया और एक कॉमन फैक्टर ये हो गया। हमारे पास ये 5 और 5, ये 2 फैक्टर्स कॉमन हो गए, तो हम यहाँ पे इसका जो आधे आज़म लिखेंगे वो 25 होगा। 25 इसका आधे आज़म है। आधे आज़म लिख लें या HCF लिख लें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला सवाल। दूसरे सवाल में हमारे पास पहला नंबर है 98 और दूसरा नंबर है हमारे पास 196। 98 2 से होगा क्योंकि इसके आखिर में 8 लिखा हुआ है। 2 चौक 8, एक यहाँ दिया, 2 नीम 18। अब ये 49 आ गया। 49 सिर्फ और सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है। 7 7 है 49 और 7 एकम 7। अब हम ये 2 से करेंगे। 2 नीम 18, एक यहाँ दिया, 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से करेंगे। 2 चौक 8, 2 नीम 18। फिर 7 से करेंगे। 7 7 49, 7 एकम 7। अब हम क्या करेंगे, 98 के और 196 के यहाँ पे फैक्टर्स लिख लेंगे। 2 ज़रब 7 ज़रब 7, और इसके लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 7 ज़रब 7। तो देखें, एक हमारा कॉमन ये आ गया, एक हमारा कॉमन ये आ गया, और एक हमारा कॉमन ये आ गया। तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स इजिकल टू, कॉमन का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो हम देखेंगे एक जैसे दोनों में क्या है। ठीक है, 2 ज़रब 7 ज़रब 7। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह लें आप इसे, या आधे आज़म कह लें इसे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इसका आधे आज़म जो आया है 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, ये इसका आधे आज़म। ठीक है, अब देखें, हमारे पास तीसरा सवाल है 144 और 198। 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 नीम 18 और 2 नीम 18। अब ये 3 से होगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से होगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर 11 से होगा। 11 एकम 11। ठीक है, अब हम इसके लिखेंगे 144 के नंबर लिखेंगे, और हम लिखेंगे 198 के। तो 144 के नंबर 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 है, 1 2 3 4, और 3 2 दफ़ा है। अच्छा, अब हम इसके लिखेंगे 2 ज़रब 3 ज़रब
3 ज़रब 11। मैं थोड़ा सा फासला इसलिए दे रही हूँ ताकि हम मैच करें तो हमें आसानी हो जाए, ठीक है। हमने ये कॉमन फैक्टर 1 2 निकाला, एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 3 है और एक कॉमन फैक्टर हमारे पास ये 3। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गए 2 ज़रब 3 ज़रब 3। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या आधे आज़म क्या हुआ, 2 तिया 6, 6 12, 6 तिया 18। ये इसका आधे आज़म आ गया। अब आपका ये चौथा सवाल है 120, 144, 204। 2 से करेंगे, 2 6 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। फिर 2 से 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 5 और 1 6, ये 3 के पहाड़े में आता है। ये होगा हमारे पास 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 यहाँ दिए 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब 17 एक हमारे पास जो है वो मुफरिद अदद है तो हम इसे अलग लिखेंगे। अब हम लिखते हैं 120 के नंबर, हम लिखेंगे 144 के नंबर और हम लिखेंगे 204 के नंबर। 120 के हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। 144 के नंबर हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। और 204 के नंबर हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 17। अच्छा, अब हम इसके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो देखो मैं दूसरा पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है अलग से हमारे पास नज़र आए हमें। पहला हमारे पास हो गया है कॉमन, ये हमारे पास 2 कॉमन हो गया और एक और 2 भी कॉमन है और उसके अलावा एक 3 कॉमन है। देखिए ये आया 3, यहाँ पे एक ये है और एक ये, तीनों में कॉमन होना चाहिए। अब ये 2 देखें यहाँ और यहाँ तो है मगर नीचे वाले में नहीं है। इसी तरह 3 यहाँ, बल्कि ये सिर्फ 2 जो है वो 2 में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा तो हम उसे छोड़ देंगे। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या आया, 2 ज़रब 2 ज़रब 3। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो आपका आधे आज़म क्या आया, 12। अच्छा, अब हमारे पास देखें हम क्या करेंगे, पहले 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब 53 जो है हमारे पास एक मुफरिद अदद है तो 53 एकम 53। अब हम ये देखो 2 से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 9 है तो हम इन्हें जमा करेंगे, 9 और 1 10, 5 15। तो ये 3 से होता है, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। इसको भी हमने 53 से कर लिया। अच्छा, ये जो है 2 से तो नहीं होता क्योंकि इसके आखिर में 5 है। अब हम चेक करेंगे, 6 और 5 11 12 13, ये 3 में भी नहीं हो रहा तो ये 5 से होगा। 5 पंजे 25, एक यहाँ दिया 15 हो गया, 5 तिया 15 और ये हो गया 53 एकम 53। अब हमने 106 के कॉमन निकाले, 159 के कॉमन निकाले और 265 के। पहले हमने इनके फैक्टर लिखे, 2 ज़रब 53, 3 ज़रब 53 और 5 ज़रब 53। तो इसमें जो हमारा कॉमन आया है वो खाली 53 आया है। तो आप इसके कॉमन फैक्टर लिखेंगे 53 और यही आपका आधे आज़म हो जाएगा 53, ठीक है। अब देखिए इसी एक्सरसाइज का हमारे पास छठा सवाल है, 12, 48, 36 और 24। हमने 2 से किया, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये हमने सबका लिख लिया। अब हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। 12, 48, 36, 24। देखिए 12 के हमारे पास हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 48 के हमारे पास हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2,
ज़रब 3, फिर हमारे पास 36 के हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3, और 24 के हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब देखें हमारे पास इनके जो कॉमन बन रहे हैं, पहला ये 2 बन रहा है, उसके बाद हमारे पास ये वाला 2 भी बन रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे खाली 3 बचता है, तो हम 3 को ही कॉमन बनाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं 2 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हुआ, आधे आसम क्या आया इसका, 2 दूनी 4 4 तियाँ 12, ये इसका आंसर आएगा। देखें हमने यहाँ पे 60 70 420 और 480 ये नंबर हमने लिख लिए। अब 2 से करेंगे 2 तियाँ 6 0, 2 एकम 2 2 पंजे 10, फिर 3 से करेंगे ये 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। फिर ये 2 से करेंगे 2 तियाँ 6 2 पंजे 10। अब ये 3 से भी नहीं होता, ये 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। अब ये 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2। देखो यहाँ पे 2 नंबर ले रहे हैं तो 0 नहीं, 0 लगा के फिर करना, वरना जो है गलत हो जाएगा आंसर। 2 पंजे, अब ये 2 में नहीं आता। अब ये हम 3 से करेंगे, ठीक है, 3 तिया 9, एक यहाँ दिया 3 पंजे 15। अब ये 5 से करेंगे 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ये 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 चौक 8 0 का 0। फिर 2 से 2 एकम 2 2 दूनी 4 0, 2 छक 12 0, 2 तियाँ 6 0, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब 3 से करेंगे 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। अब हम देखें 60 के 70 के 420 के और 480 के नंबर्स लिख लेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे। देखें 2 एक दफ़ा कॉमन आ रहा है, अगर हम गौर से देखें तो हम नंबर्स को थोड़ा सा इसी तरह से लिख लेते हैं ताकि हमें जो है मिलाने में आसानी हो जाए। ये देखें मैंने थोड़ा सा फासला दे दिया है। अच्छा यहाँ पे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5 और ये ज़रब 7। अब इसके 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 कितने, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 और फिर आपने लिखा 3 और फिर आपने लिखा 5। अब देखें ये वाला जो 2 है ये हमारे पास, ये वाला जो 2 है ये हमारे पास तीनों में है। फिर उसके बाद 3 भी हमारे पास, 3 नहीं है हमारे पास, 5 है, 5 जो है हमारे पास वो तीनों में है बस ना। 7 हमारे पास चारों में है और ना ही हमारे पास 3 चारों में है। तो हमारा जो कॉमन निकला, कॉमन फैक्टर निकला वो 2 और 5 निकला। तो इसका हमारे पास जो आधे आज़म बना या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना वो 10 बना। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है सेल में दिए गए आदाद का आधे आज़म HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तवील तकसीम के तरीके से मालूम करें। देखिए इन्होंने खाली तकसीम नहीं कहा है, इन्होंने कहा है तवील तकसीम के तरीके से मालूम करें। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, हमने देखें ये 2 नंबर हैं 12 और 20, हमने ब्रैकेट पर ये तकसीम का निशान बनाया, बड़ा नंबर अंदर लिखा छोटा नंबर बाहर लिखा, 12 कम 12, 0 में से 2 नहीं जा सकते, कैरी लिया, 10 में से 2 गए 8 बचा। अब हमारे पास यहाँ पे 1 में से 1 गया कुछ नहीं गया। अब देखिए दोबारा आप यहाँ पे तकसीम का निशान बनाएंगे और ये जो 12 है इसको आप अंदर लिख लेंगे, 8 कम 8। अब आपके पास बचा 4 बचा। अब आप क्या करेंगे, ये वाला जो 8 है ये यहाँ लिख लेंगे, 4 दूनी 8। जिस नंबर से ये पूरा तकसीम हो जाएगा वो आपका आधे आज़म कहलाएगा। तो आधे आज़म आपका 2 नहीं है, आधे आज़म आपका 4 होगा जिस नंबर से पूरा ये तकसीम हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका दूसरा सवाल।
अब देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 117 और 81। तो 117 बड़ा है, उसको हमने अंदर लिखा, 81 को हमने बाहर लिखा। तो 81 एकम 81, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा ना, 81 दूनी 7 में से 1 गए 6 बचा, और 1 में से 8 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया, 11 में से 8 गए 9 10 11, 3 बचा हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब हम 81 लिख लेंगे अंदर, 36 दूनी 72, 1 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया, 11 में से 2 गए, हमारे पास 9 बचा। अब हमने यहाँ पे 36 लिख लिया, 9 के पहाड़े में 36 आता है, जी आता है, 9 चौक 36। तो हमारे पास देखिए इसका जो आधे आसम बना वो क्या बना, आधे आसम 9। देखिए ये जो तीसरा सवाल है इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर है वो 1320 है, यानी 1320 और 935। तो हम 935 ही कम 935 लेंगे, क्योंकि वो 2 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। 0 में से 5 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 10 में से 5 गए, 5 बचा। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 3 नहीं जा सकता, 1 हमने यहाँ से कैरी लिया, 11 हो गया, 11 में से 3 गए तो हमारे पास बचा 8, और यहाँ पे हमारे पास बचा 2, 2 में से 9 नहीं जा सकता तो 12 हो गया, 12 में से 9 गए तो हमारे पास 3 बचा। अब हमारे पास यहाँ पे 935 हम अंदर लिखेंगे। अब हम चेक करेंगे 385 दूनी क्या होता है। 385 दूनी 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 तिया 6 और 1 7, तो 760 हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे 385 दूनी 760। अब हम इसे माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए, 5 बचा, 3 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी ले लिया, 13 में से 6 गए, हमारे पास 7 बचा, 8 में से 7 गए, हमारे पास 1 बचा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास 175 दूनी क्या होता है ना। तो 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 और 1 2 एकम 2 और 1 3, 350। तो 175 दूनी 350। अब हमारे पास 5 बचा, 8 में से 5 गए, हमारे पास 3 बचा। अब हम यहाँ पे 175 लिख देंगे। अब हम देखेंगे 35 पंजे करके देखते हैं हम पहले ना, 5 पंजे 25, 5 हाथ से 2, 5 के 15 और 16 17। देखें 35 पंजे 175। तो आपका जो आधे आसम आया वो आया है 35। ठीक है, ये पूरा आपका रफ वर्क है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपका रफ वर्क है। और ये हमने इसका आधे आज़म कर लिया, तो इसका आधे आज़म 35 आया। अच्छा अब हमारे पास चौथा सवाल है 252 576। तो हमारे पास देखो 576 बड़ा है, उसको हमने अंदर लिखा, 252 को हमने बाहर लिखा। अब हम 252 दूनी देखेंगे, ये मैंने रफ कॉलम खींच लिया है, उस वक्त ऐसे ही कर लिया था। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये ले सकते हैं हम 252 दूनी 504। 6 में से 4 गए, 2 बचा, 7 का 7 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे 252 लिख देंगे। अब हम 72 चौक करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, ये बड़ा हो गया। हम 72 तिया करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, तो 72 तिया 216। 2 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी लिया हमने, 12 हो गया, 12 में से 6 गए, 6 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गए, 3 बचा। ठीक है, अब हम 36 से 72 को करेंगे, तो 36 के पहाड़े में 72 2 दफ़ा आता है, 36 दूनी 72। तो हमारा जो आधे आसम आया वो 36 आया है। हमारे पास देखो पांचवा सवाल है हमारे पास 2241, 8217 और 747। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 3 नंबर। अब इन 3 नंबरों में आपकी मर्जी, आप पहले ये 2 ले लें, पहले ये 2 ले लें, पहले ये 2 ले लें। तो मैं जो हूँ पहले सबसे बड़ा नंबर ले रही हूँ और उसके बाद ये वाला नंबर ले। ठीक है, अब मैं 2241 चौक तो बड़ा हो जाएगा, 3 से देखती हूँ। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। अच्छा चौक भी हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8। ये देखेंगे हमारे पास बड़ा हो गया, तो हम इसको तिया लेंगे 6723।
7 में से 3 गए, 4 बचा हमारे पास। अब यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 11 में से 2 गए, 9 बचा। अब यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 कैरी लिया, 11 में से 7 गए, हमारे पास 4 बचा, और 7 में से 6 गए, 1 बचा। अब हम इसको तो अब हम इससे करेंगे, अभी हम इसको भूल जाएंगे, अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब हमने लिखा 2 2 4 1। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम 1494 से 2 से ज़रब दें तो क्या आता है। 2 चौक 8, 2 निम 18, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको 1 सा ही लेते हैं। अब हम इसे माइनस करेंगे तो देखो 11 में से 4 गए, हमारे पास बचा 7, और यहाँ पे 13 में से 9 गए, हमारे पास बचा 4, क्योंकि हमने एक यहाँ दे दिया था, फिर हमने एक यहाँ से लिया, अब यहाँ पे भी एक हमने यहाँ से लिया, तो हमारे पास 11 में से 4 गए, तो हमारे पास बचा 7। अच्छा, अब देखो 747 से हम करेंगे ये वाला नंबर। अब 747 के पहाड़े में हम देखते हैं 7 दुनी आ जाएगा। देखें 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9, 2 सत्ते 14 आ गया। दुनी 1494, और ये हमारे पास इससे पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारा देखो आधे आज़म 747 ही होगा। देखो अब 747 को दोबारा 747 से करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारे पास ये दोनों सेम है ना, तो हम करेंगे भी तो ये तो हमें पता ही है कि पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। अगर हाँ कोई और नंबर ऐसा होता तो फिर हम उसको लेते, जब यहाँ पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा फिर हम उसको दोबारा डिवाइड करते, फिर हम उसको लिखते। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम छठा सवाल करेंगे। अब देखिए इस सवाल में मैं आपको छोटे नंबर लेके दिखाती हूँ। जैसे हमने 90 लिया और 30 ले लिया, 30 दिया 90, तो ये किससे ख़त्म हुआ है? 30 से। अब हम क्या करेंगे? 30 से ही करेंगे 120 को। अब ये रह गया ना 120, अब 30 चौक 120, अब ये 30 से ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम 30 से किसको करेंगे? 210 को। हमने लिखा 210 और यहाँ लिखा 30, तो 30 सत्ते 21 और ये 0, तो ये 30 से पूरा पूरा तकसीम हुआ है हर नंबर, तो इसका जो आधे आसम आएगा वो 30 आएगा। आपको मेरी ये एक्सरसाइज जो मैंने समझाई है वो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।